याद में हम बाबा जब खो जाते हैं, आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं, आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। भूल कर दुनिया साकारी, पार व्यक्त आकारी, भूल कर दुनिया साकारी, पार व्यक्त आकारी, निराकारी दुनिया में हम खुद को पाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं। अनंत आकाश में उड़ते हम आत्म पंछी ऐसे, तैरते लाल समंदर में बाबा संग मिन के जैसे। अनंत आकाश में उड़ते। ओम शांति। आज 23 सितंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर है, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमारे दुख कैसे हर रहे हैं। फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कुछ शांति धाम, कोई सतयुग में पार्ट बजाते तो कोई त्रेता में, कोई द्वापर में।
तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? किस लिए बंदगी करते? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, वहां तो आत्माएं शांति में रहती हैं। शांति, बाबा कहते परम धाम जहां आत्माएं शांति में रहती, शरीर वहां नहीं रहते। ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु हम आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन सकेंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब ये मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी? अब उन्हों को कैसे समझाएं? सर्विसेबल बच्चे, तब बाबा कहते सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों का ये चिंतन रहता है। कैसे समझाएं? तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाबा ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाबा सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे। खुदा के घर माना मुक्ति धाम। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं, वहां तो होता ही एक धर्म है, बाकी सब शांति धाम में। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से, वहां फिर तब जाएंगे। शांति धाम वापस कब जाएंगे? जब नाटक पूरा होगा। बाबा आते भी हैं पति दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो, उसको जानो, साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। ये तुम बच्चे ही समझते हो। अब औरों को समझाएं कैसे? कौन सी सहज युक्ति रचे? ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है। ये देह अभिमान है। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान, बाप का ज्ञान तो जब तक बाप आकर देवे तब तक जान नहीं सकते। युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को तो जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, भगवान के लिए कहते आए कि हम नहीं जानते। समझते मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वे कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है,
तो कह देते वह नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती, इम्पॉसिबल। अगर कहते पत्थर ठीक कर कच्छ मच्छ सब में है तो वह नाम रूप हो जाता। कब क्या और कब क्या कहते रहते, कभी कहते नाम रूप से न्यारा और कभी कहते कच्छ मच्छ सब में ही भगवान है। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को कैसे हम समझाएं। ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते, अल्लाह को याद करते। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास पहुंचे कैसे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, शिव बाबा तो है ही ज्ञान का सागर। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता, प्योरिटी और इम्प्योरिटी। सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। पार्ट बजाने आते हैं तो यहाँ आकर बाबा कहते धीरे धीरे पार्ट बजाते नीचे आते जाते इम्प्योर बन जाते। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवानुवाच तो है ही, मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत हैं वह निकल जाएंगे। तुम बच्चों को रात दिन ये चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि आऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं। बाबा कहते बाबा को भी चिंता होती है, साथ में बच्चों को भी फिर बाप मददगार बनाते। अकेले बाप क्या करेंगे, तो ये विचार सागर मंथन करो कि क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य तमो बाबा कहते इस समय ही मनुष्य तमो प्रधान से पुरुषोत्तम बनते। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। पहले ऊंच होते फिर नीच बनते, पावन से फिर पतित बनते हैं, गिरते जाते। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तमो प्रधान नहीं होंगे। बाबा कहते आते ही एकदम तमो प्रधान थोड़े बनते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है, धीरे धीरे गिरावट में आती। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं, तो और क्या उपाय करें, क्या युक्ति रचे। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में भी टाइम लगता है।
वह तो है जड़, फिर ये है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हैं? उन्हें बताओ किसकी याद में पढ़ते हो? ये विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो ये है जब हम दुखों से छूट सुख धाम में जाएं, तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाबा ने समझाया है कि हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाबा समझाते हैं तुमको मुबारक हो। तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाबा से वर्षा लें, सबको मुबारक दें। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, क्योंकि तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवें तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। बाबा कहते वे जानते ही नहीं है। एक दो को मुबारक दे सकते हो, मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने। कितनी खुशी की बात है। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं ना मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती, अपने को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा समझाते हैं तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हैं, वह अब सदगति को पाती हो। जिनकी दुर्गति हो गई थी, अभी बाबा कहते तुम सदगति में आ गए। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंचते ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले फिर कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला का दाना बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी फिर पूजा होती। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं, क्या युक्ति रचे, क्या पॉइंट समझाएं। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में ये पैगाम पहुंचे। पर्चे गिराने से भी सबको तो मिलते नहीं। ये तो एक एक को हाथ में पैगाम देना चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं है कि बाप के पास कैसे जाएं। कह देते सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाबा कहते ये भक्ति, दान, पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ? बाबा पूछते मिला रास्ता, क्या भगवान तक पहुँचे? कह देते ये सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ? अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख, फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है। किसने बहुत भक्ति की है,
ये सभी रेजगारी बातें एक दो को तो नहीं समझा सकते। क्या करे, कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा। बाबा कहते युक्ति रचनी है, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में सब आ जाए, ये भी हो नहीं सकता। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए। तो बाबा कहते पैगाम मिलेगा, लेकिन सभी पुरुषार्थ एक जैसा तो नहीं करेंगे। तो बाबा कहते इसमें भी नंबरवार है। अब हमारे जो धर्म वाले होंगे उनको कैसे निकाले, युक्ति रचो, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे, झट उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। इस समय तो सब पतित हैं, सब बुलाते हैं पतित पावन आओ। तो निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण, इन्होंने ये राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई राजाई ही नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को पता नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है, औरों को कैसे बताएं तो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती। ये तो वर्षों से तुम करते ही आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? बाबा कहते उनसे पूछो तो मूंझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए? ऊंच से ऊंच तो एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे। सब आत्माएं इस समय पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाएं। वहां विकारी आत्मा होती ही नहीं, वाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं। युक्तियां निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरी पॉइंट, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। अब है आज का वरदान। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले
विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। तो आज का वरदान नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। अब है आज का स्लोगन। समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, इशारों में बुला रहा मुझे।